आज की यह वीडियो आर.एस. अग्रवाल सीरीज के तहत परसेंटेज का दूसरा भाग होगा और यहाँ पर हम सबसे महत्वपूर्ण 50 से 60 क्वेश्चनों को देखेंगे। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपको आर.एस. अग्रवाल मैथ बुक के बारे में बता दें। किसी भी वनडे एग्जाम के लिए ये मैथ बुक आती है जो कि सबसे अच्छी कही जाती है। अगर आप चाहते हैं इस बुक को बाई करना तो इसका डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी तरह की ढेर सारे स्टडी मटेरियल के लिए आपको ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स पे दिया जा चुका है। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो इसके लिए दूसरा भाग है और पहला भाग देख सकते हैं आप एप्लीकेशन पे जाके या फिर यूट्यूब के प्लेलिस्ट में। शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी इंग्लिश में तथा 70% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हो गए, मतलब कि पास हो गए। 20% जो विद्यार्थी हैं दोनों विषयों में फेल हो गए तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे। तो बताइए कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। ये क्वेश्चन एसएससी परीक्षा 2007 में पूछा गया था। देखिए आप भी हल करिए और अगर आपका उत्तर हमसे पहले आता है तो कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको देखना होगा कि जो इंग्लिश में दिया गया है ये क्या है। 60% क्या है, ये पास है, ठीक है। जो मैथ में दिया गया है 70% क्या है, ये भी पास दिया गया है। लेकिन जो ये 20% दिया गया है दोनों विषयों में कॉमन 20%, ये क्या है, फेल है। फेल है ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं अनुत्तीर्ण लिखा है। तो यहाँ पे हर क्वेश्चन में इसी तरह दिया जाता है ताकि आपको कंफ्यूज किया जा सके, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब ये दोनों पास हैं दिया गया है तो आपको इसको भी कर लेना है पास। कैसे करेंगे, जैसे कि 100 में से 20 फेल हो गए, 100 में से 20 फेल हो गए तो कितने पास होंगे, 100 में से 20 घटाइए, आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 80। तो 80 अब ये हो गया पास। यानी कि आप तीनों का जो कॉमन है और जो दोनों अलग अलग है सब पास और निकाल लिया। अब कह रहा है कि जो पास है उनकी संख्या है 2500। तो 2500 कैसे आना चाहिए, 60 और 70 माइनस 80। यहाँ पे हर जगह आप x लगा लीजिए और जो टोटल विद्यार्थी होंगे उनकी संख्या 100x हो जाएगी। तो आप इसे ऐड करेंगे तो 130, 50 घटा देंगे तो 80 घटा देंगे तो हो जाएगा 50x और ये हो गया 2500। 2500 कहाँ से आया, तो यहाँ पे दिया गया था। x की वैल्यू आप निकाल लेंगे तो हो जाएगा कितना, 50। अब टोटल वैल्यू आप निकालेंगे तो यहाँ पे 50 रख दीजिए, आपका सही उत्तर आ जाएगा 5000। ऐसे क्वेश्चन को हल करने का जो तरीका बुक में दिया गया है या फिर आप कहीं और पढ़े होंगे वो काफ़ी जटिल होता है। और ये तरीका, इसमें बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान देना होगा कि जब ये दोनों पास दिया है, अंत वाला डाटा भी पास में दिया है तो इसको भी पास कर लीजिए। देखिए अगर आप फेल पे आप निकालेंगे तो यहाँ पे अगर फेल वाला दिया होता तब भी आप इसको निकाल सकते थे, बशर्ते अब इसको दोनों को फेल वाला निकालना होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सेम लगभग उसी तरह का है और आप इसको अगर हल करेंगे तो पिछले वाला क्वेश्चन से ज़्यादा जानकारी होगी। कह रहा है कि परीक्षा में जो 42% अभ्यर्थी हैं गणित में और 52% अभ्यर्थी इंग्लिश में फेल हो गए, दोनों फेल हैं, ध्यान रखिएगा। मैथ में 42 और इंग्लिश में 52 क्या है, ये दोनों फेल है, ठीक है। अब कह रहा है कि 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में फेल हो गए। जो कॉमन की बात की गई है ये कितना है, 17%। और ये भी ध्यान रखिएगा ये क्या है, फेल है। जब ये फेल है तो किसी को भी 100 में से नहीं माइनस करना है। अब कह रहा है कि दोनों विषयों में 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हो गए। अब तो देखिए यहाँ पे इसको अनुत्तीर्ण देना चाहिए था लेकिन इसने दे दिया उत्तीर्ण। तो अब हम क्या करेंगे कि इन सबको हम अनुत्तीर्ण वाला निकाल लेंगे। अब ये देखिए उत्तीर्ण वाला निकाल लेंगे। ये अगर 100 में से 42 फेल हुए हैं तो पास कितने हुए होंगे, तो ये होंगे 58 पास हुए होंगे। इसमें से 48 पास हुए होंगे और इसमें से कितना हो जाएगा, 83 पास हुए होंगे। अब फिर से वही वाला फार्मूला, दोनों को अलग अलग जोड़िए और जो कॉमन है उसको माइनस करिए, मतलब 83 को माइनस करना है। 8 8 16 और 5 4 9 और 83 को आप माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1। मतलब कि 13 जो x हैं ये फेल हैं, ठीक है,
और यहाँ पे ये 13x किसके बराबर है, 46 के बराबर है। तो जब 13x 46 के बराबर आ गया तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए ये 106 होगा, ये वहाँ पर मिस्टेक हुआ है, 5 4 9 1 10, यहाँ पे 83 आप माइनस करेंगे तो हो जाएगा 3 और 23 होगा, यानी कि 23x बराबर है 46 हो गया। तो x की वैल्यू कितना आ गया, 2, यानी कि जो पूरी संख्या होगी ये कितनी होगी, 200। तो पिछले और इस क्वेश्चन में आपको क्या एक चीज समझ में आया कि तीनों का डाटा आपको एक ही फॉर्मेट में रखना है, पास 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 या फिर फेल फेल फेल। तो यहाँ पर चूंकि हमको जो लास्ट वाला उत्तर दिया गया था ये पास वाला दिया गया था, इसलिए हमने सबको पास में बना लिया है। पास में बनाने के लिए हम क्या किए हैं, तो 100 में से माइनस किए हैं। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए ये क्वेश्चन जल्दी नहीं लगा। अगला है कि किसी कक्षा में 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान में तथा 44% ने गणित चुना। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय में चुना होता तो 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय चुने हों तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। ये सारे हार्ड क्वेश्चन है परसेंटेज के और ये कई बार पूछे जाते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन हल करने के लिए आपको मानना पड़ेगा कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 100। देखिए इसके लिए भी ट्रिक है, लेकिन वो ट्रिक क्या फायदा उस ट्रिक का जो आप परीक्षा में जाके भूल जाए। तो यहाँ पे मान लेंगे कि जो टोटल अभ्यर्थी है ना उनकी संख्या है 100 और जो दोनों विषयों में भाग लेने वाले अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या है x। अब यहाँ पे लिखेंगे हम कि जो केवल बायोलॉजी वाले अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या कितनी है। क्योंकि टोटल जो बायोलॉजी को लिए हैं और लिए हैं कहीं उनकी संख्या है 72, लेकिन जो कॉमन वाले हैं उनको हम 72 में से घटा देंगे तो ये हो जाएंगे केवल बायोलॉजी वाले। ये केवल क्या है, बायोलॉजी है। और उसी तरह जो केवल मैथ वाले हैं उनकी संख्या हो जाएगी 44 माइनस x। अब क्या करना होगा कि जो क्वेश्चन दिया है उसके अनुसार क्या होगा कि 72 माइनस एक्स प्लस 44 माइनस एक्स और प्लस x, क्योंकि ये तो केवल बायोलॉजी है, केवल मैथ है और ये दोनों को लेने वाले हैं, जो दोनों को लिए हैं, जो दोनों विषयों को लिए हैं। और ये संख्या होनी चाहिए x के। x क्यों, क्योंकि हमने माना है कि टोटल की संख्या कितनी है, x। इसको हम हल करेंगे तो ये x से x कट गया और इसको हम जोड़ेंगे तो 4 2 6 और ये हो जाएगा 116 माइनस x बराबर है 100। अब x आ जाएगा इधर और 100 जाएगा इधर, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई, 16। यहाँ पे पूछा गया था कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो चूंकि 100 हमने माना है, 16 हमारा उत्तर आया है और 40 विद्यार्थियों के बारे में यहाँ पे बात की गई है, यानी कि यहाँ पे 40 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा 4 और ये होगा 10, ये होगा 25 और 25 दहा के 250। ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो अगर आपको समझ में नहीं आता है थोड़ा सा पीछे जाकर आप इस वीडियो को पुनः देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगला है कि एक कक्षा में 3 सेक्शन है, 40, 50 और 60, ठीक है। अब इनमें से क्रमशः 10%, 20% और 10% उत्तीर्ण हुए तो पूरी कक्षा में कितने परसेंट अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। मतलब एक ही कक्षा में 3 सेक्शन है, तो पहले तो आप ज्ञात करिए कि पूरी संख्या कितनी है। यहाँ पे 40, यहाँ पे 50 और यहाँ पे 60, यानी कि जो टोटल नंबर हो गया इनका ये कितना हो गया, 40, 50, 90 और 60, 100। यानी कि टोटल हम पहले लिख लेंगे, टोटल हो गए कितने, 150, 90 और 60 150 हो गया। अब कह रहा है कि ये जो 40 है ना इसमें से 10%, यानी कि जब 10% आप निकालेंगे 40 का तो ये होगा 4। ये तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, 40 का 10% 4। 50 का 20% कितना होगा, 50 का 20% हो जाएगा 10। कुछ लोगों को नहीं पता होगा कैसे, देखिए 50 का 20% इस तरह, 5 दूना का 10 हो गया ना, तो इस तरह। और जो 60 है 60 का 10% हो गया 6। अब आप इसे जोड़िए तो 6 4 10 और 10 20। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो ये परसेंटेज है ये पास हुआ है, यानी कि 20 लोग पास हुए हैं, कितने में से, 150 लोगों में से। चूंकि उत्तर परसेंटेज में देना है इसलिए हम 100 से गुणा कर देंगे, तो ये इससे कट गया और ये हो गया
5 से कटाएंगे तो 5 ते 15 और 20 5 100, 20 20 दूना के 40 और 40/3, ये हो जाएगा 16 13। ये वाला आपका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। आशा है कि समझ में आया होगा। हमने पहले सबको जोड़ दिया और बाकी इसका 10%, इसका 20% और इसका 10% निकाल करके अलग ऐड कर दिया। ये सिंपल है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, ये बेसिक आपको पढ़ाया जाता है। तो जहाँ पे बेसिक से काम चल सकता है उसे आप बेसिक से लगाने की कोशिश करिए। अगला है कि खिलौनों के मूल्य में प्रति खिलौना 20% की वृद्धि किए जाने पर इनकी बिक्री की संख्या 15% कम हो गई। खिलौनों की बिक्री मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ? देखिए, अगर आपने पहला वाला पार्ट देखा होगा तो आपको पता होगा, कह रहा है कि मूल्य में 20% की वृद्धि की गई है। पहले इसका मूल्य कितना था? 100, 20% मान लिए हम, 20% की वृद्धि हुई है तो 100 में 20 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 120। ठीक है। अब कह रहा है कि इनकी बिक्री की जो संख्या है ना, मतलब जो पहले बिकता था 15% कम बिक रहा है। तो हम मान लेंगे कि पहले 100 हम बेच लेते थे 100 रुपए के मूल्य पर, लेकिन अब इसका मूल्य 120 रुपये हो गया है। तो जो ये बिक रहा है ना, ये 85 बिक रहा है। ये 85 कहाँ से आया है? ये 15% कम हो गया है। तो 100 में 15% कम होगा तो क्या होगा? 85 ही होगा ना। 100 में से 15 कम कर रहे हैं आप। तो अब देखिए, अब आप इसे आपस में गुणा करिए। उससे पहले आप चाहे तो इससे कटा सकते हैं। 5 से इसको कटा दीजिए, ये हो गया 20 और ये हो गया 17 और इसे कटाइए तो 5 और ये हो गया 6। और भी कुछ कटने लायक है तो आप कटा सकते हैं आसानी से। इसे करिए 3 और इसे करिए 10। अब देखिए, ये हो गया 10 और 5, ये दोनों, ये और ये दोनों को गुणा कर देंगे तो 50 हो गया और ये हो गया 17 तियां 51। अब आपको क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है आपको? खिलौनों के मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ है? तो 1 बढ़ गया है। एक ही तो बढ़ा है ना, पहले 50 था, अभी 51 हो गया। तो कितना बढ़ा है? 1 बढ़ा है। कितने पर बढ़ा है? कितने पर बढ़ा है? 50 पर बढ़ा है। 50 यहाँ लिख देंगे। उत्तर हमको परसेंटेज में देना है, इसलिए हम 100 से गुणा कर देंगे। तो 50 दूनी के 2, यानी कि आपका उत्तर होगा 2। अब 2 क्या, कमी या फिर वृद्धि? तो यहाँ पे क्या हुआ है? वृद्धि हुई है, यानी कि पहला वाला ऑप्शन सही होगा। तो अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन आता है तो इस वाले रूल्स को हमने पार्ट 1 में अच्छे से कवर किया है। एक बार आप पार्ट 1 को जरूर देख लीजिए। बढ़ते हैं आगे। अगला है कि अजय अपने वेतन का 25% घर के लिए, 5% खाद्यान्न के लिए तथा 15% यात्रा के लिए तथा 10% कपड़ों पर खर्च करता है, फिर भी 27,000 की बचत करता है। तो बताइए कि अजय की मासिक आय कितनी है? क्वेश्चन बेहद आसान है, सभी लोग अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। ये क्वेश्चन बैंक पीओ परीक्षा 2010 में पूछा गया था। मतलब अजय का जो भी वेतन था ना, इसने 25% किराए पे लगा दिया, 5% खाद्यान्न पे लगा दिया, 15% यात्रा पर लगा दिया और 10% कपड़े पे लगा दिया। यानी 25 5 30 और 45, 45 और 10 कितना हो गया? 55। यही होगा ना? 25 5 30 और 15 45 10 55, यानी कि वो 55% खर्च कर देता है। जब उसने 55% खर्च कर दिया तो कितना परसेंट उसके पास बचा होगा? चूंकि वो 100 कमाता है, क्योंकि परसेंटेज 100 पर ही होता है, 55 उसने खर्च ही कर दिया तो बचा उसके पास कितना? 45। यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा ये 45x और बचा है कितना? 27,000। अब x की वैल्यू आप निकाल लीजिए, 27,000 बटे 45। अब देखिए, ये जाएगा 4 6 के 24, 6 और ये 2 0, 6 2 0। चूंकि जब हमको टोटल निकालना पड़ेगा तो 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये परसेंटेज में है, तो ये हो जाएगा 60,000। यानी कि जिन लोगों का ऑप्शन नंबर पहला सही है उनका उत्तर सही है। तो इस तरह बड़े ही आसानी से आप लगा सकते हैं। ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन था। अगला है कि कौशल के मासिक वेतन का 12% नंदनी के मासिक वेतन का 16% के समान है। सुरेश के मासिक वेतन नंदनी के मासिक वेतन का आधा है। सुरेश की वार्षिक वेतन 1.08 लाख है। तो बताइए कि कौशल का मासिक वेतन कितना है? देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना होगा कि दिया किसका है। तो दिया है सुरेश का,
कितना, ये है इतना होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख इतना हो गया, ठीक है, ये इतना। अब कह रहा है कि जो सुरेश का मासिक वेतन है नंदनी के मासिक वेतन का आधा है। नंदनी के मासिक वेतन का जो ये है ना, ये आधा है, यानी कि नंदनी का मासिक वेतन क्या हो जाएगा, 216 और 3 जीरो, 2,16,000, ये नंदनी का हो गया, ये सुरेश का हो गया। अब कह रहा है कि नंदनी के मासिक वेतन का के 16% के समान है किसका, कौशल के मासिक वेतन का 12%। तो मान लेंगे कौशल के मासिक वेतन का 12% नंदनी के, यानी कि 2,16,000 के 2,16,000 के 16% के समान है। यही तो कह रहा है ना, यहाँ पे आप समझिए, सुरेश का दिया था इतना और कह रहा है कि नंदनी के मासिक वेतन का ये आधा है, यानी कि नंदनी का दुगुना हो जाएगा, 2,16,000। अब ये जो नंदनी के मासिक वेतन का जो 16% है, ये कौशल के मासिक वेतन का 12% है, तो आप इसे कटा सकते हैं, इससे ये कैंसिल हो गया। और अगर आप 4 से कटाएं तो 4 3 12 और 4 चौको 16, अगर आप इसे कटाएंगे तो 3 7 21 और 3 दूना के 6, 3 जीरो और गुणे 4, तो हो गया 4 दूना के 8 और 4 7 28 और ये 3 जीरो। तो ये हो गया क्या, ये कौशल का मासिक वेतन के बारे में एक डाटा दिया गया है, ठीक है। अब एक चीज आप देखिए, एक चीज हमने गलती की है, ये वार्षिक वेतन था, ये क्या था, यहाँ पे वार्षिक वेतन था और पूछा गया है मासिक वेतन। तो जब हमने वार्षिक वेतन से निकाला है तो सबका वार्षिक वेतन ही आया है, सबका वार्षिक वेतन आया है। इसको मासिक निकालने के लिए एक वर्ष में होते हैं 12 महीने, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 दूना के 24, 4 8 और 12 चौक 48, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा 24,000। मतलब आप चाहें तो पहले इसमें 12 से भाग दे करके मासिक निकाल करके आप लगा सकते थे, या फिर अगर आपने वार्षिक पर निकाल लिया तो ये सबका वार्षिक आ गया। जब सबका वार्षिक आ गया और जब 1 महीने का निकालना है तो 1 साल में 12 महीने और 12 से आप भाग दे देंगे। तो बढ़ते हैं आगे। अगला है कि राम अपनी मासिक आय का 20% अपने घरेलू आवश्यकताओं पर, शेष आय का 15% पुस्तकों पर। देखिए, अगर मान लेते हैं कि मासिक राम की मासिक आय 100x रही होगी, तो ये अपनी 20% क्या कर रहा है, घरेलू आवश्यकताओं पर, यानी कि 20 तो यहाँ खर्च कर दिया। अब इसके पास बचा कितना, इसके पास बचा 80x। अब कर रहा है शेष का 15%, यानी कि अब इसका 15%, इसका 15% कितना होगा, नहीं समझ में आता है तो इस तरह करके देखिए आप, ये हो गया 4 दूना के 8, नहीं 2 से करिए तो 2 4 और 2 5 10 और 5 3 15, 4 3 कितना हो गया 12, यानी कि 80 का जो 15% पुस्तकों पर, यानी कि इसका 12 कहाँ खर्च कर दे रहा है, पुस्तक पे। ये 15% मतलब 12 ही होगा, क्योंकि इसका 15 निकालना है। जब हमने इसमें से 12 निकाल लिया तो हमारे पास कितना बचेगा, 68 बचेगा, ठीक है। अब शेष का 30% कपड़ों पे खर्च करता है, इसका 30%, तो इसका फिर से हमको 30% निकालना पड़ेगा। तो हम निकालेंगे, देखते हैं कितना होता है। तो यहाँ आप मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 के 24 को 4 2 और 6 3 18 2 20 और यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा, यानी 20.4। अब इसका 20.4 ये कर दिया कपड़ों पे खर्च, बाकी बचा कितना, तो ये हो जाएगा 47.6, इतना ही तो होगा ना, 47.6। देखिए एक बार आपको समझा दें, मान लिए हम कि राम का 100x है, इसमें से 20% अपनी घरेलू पर, ये घरेलू है। इसके बाद बचा 80 का 15% पुस्तकों पर, 15% निकालेंगे तो आएगा 12, जैसे कि हमने आपको निकाल के बताया। जब 12 यहाँ खर्च कर दिया तो उसके पास बचा 68 बच गया, तो इसका 30% यानी कि 20.4 ये खर्च कर दिया कहाँ पे, कपड़ों पे। उसके पास बचा कितना, इतना। चूंकि x में है सब, ये हमारे हिसाब से बच रहा है 47.6x, लेकिन इसके हिसाब से बच रहा है 9520। अब हम निकाल लेंगे x की वैल्यू,
9520 अपान इतना, ये हो जाएगा 2 बार जाएगा, ठीक है। ये 2 बार जाएगा और ये हो जाएगा 200, कितना होगा 200। अब चूंकि हमने क्या माना था टोटल को 100x, यानी कि 100 में 200 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 20,000। ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो इस तरह बड़े ही आसानी से आप लगा सकते हैं। और कई तरीके हैं लोगों के हल करने के, लेकिन ये वाला जो तरीका है सबसे अच्छा है। पहले आप इस तरह ग्राफ से लगाते जाइए। तो अगला क्वेश्चन है कि मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया। मान लेते हैं कि मिस्टर अग्रवाल के पास कितना पैसा था 100x, 30% इनने अपने पत्नी को दे दिया, बचा कितना 70x। शेष धन का आधा अपनी पुत्री को दे दिया, मतलब कि 35x पुत्री को दे दिया, बचा कितना 35x। बचे हुए धन को अपने 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया, यानी कि 5 लोगों में बांटा तो सबको कितना मिला होगा 7x 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 और 7x। 5 लोगों में बांटा तो यही तो हुआ। अब कह रहा है कि प्रत्येक लड़के को 14,000 मिले, यानी प्रत्येक लड़के को तो मिले हैं 7x, लेकिन ये कह रहा है कि 14,000। अब x की वैल्यू कितना हो जाएगा 2,000 रुपये। तो कह रहा है कि उसके पास कुल कितना धन था, कुल कितना धन था 100x, तो 100 में 2,000 का गुणा कर दीजिए, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा ये, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही होगा। कितना आसानी से आपने हल कर लिया। तो इस तरह अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको प्रैक्टिस करने पे आपको बढ़ावा मिलेगा। तो प्रैक्टिस करेंगे तो आप बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है कि एक कॉलेज के सभी छात्रों में से 12% छात्र खेलों में रुचि है, 12%, 10% का रुचि गायन में है तथा कुल छात्रों के 3/4 की रुचि नृत्य में है। तो शेष 15 छात्रों की रुचि किसी भी गतिविधि में नहीं है। तो बताइए कि कॉलेज में कुल कितने छात्र हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हल करने के ढेर सारे तरीके हैं, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है कि आप मान लेंगे कि कुल छात्रों की संख्या कितनी है x। जब हमने मान लिया कि सारे छात्रों की संख्या x है तो x का 12% यानी कि 12x/100 खेल में, इसके अलावा 10% गायन में, यानी कि 10x/100 गायन में, ठीक है। और 3/4 कुल छात्रों के 3/4 की रुचि नृत्य में है, यानी 3/4 मतलब कि x का 3/4, यानी कि इस तरह। और इसके अलावा जो 15 छात्र हैं ना, ये किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं है। तो यहाँ पे कह रहा है कि इस तरह हल करने के बाद जो आपके पूरे छात्र होंगे उनकी संख्या हो जाएगी x, क्योंकि हमने माना है कि जो टोटल छात्र हैं उनकी संख्या है x। अब आप इसे हल करिए, ये अगर आप इसे हल कर लेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। ये कोई इसमें बड़ी लॉजिक नहीं है, तो हम कहेंगे कि आप इसे खुद हल कर लीजिएगा। ये एक नॉर्मल सा समीकरण है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करने के साथ इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसी तरह की ढेर सारी वीडियो के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।